हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर क्लासेस में। मैं ऋषभ तिवारी, आपका क्वांट फैकल्टी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को किए थे, उसके बाद यूनिट डिजिट इकाई का अंक पढ़े थे, तो उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या होती क्या है? किसी भी संख्या के अंत में जितने भी जीरो होंगे वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। जैसे कोई संख्या हमारे पास हो 17, 0, 84, 0, 56, 000, ठीक है, ये कोई संख्या है। तो इसमें संख्या के अंत में जितने भी जीरो होंगे वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे कितने अंक जीरो हैं अंत में, तो 3 जीरो है, 3 शून्य है, तो हमारे जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3। ठीक है, आइए देखते हैं कि जीरो बनते कैसे हैं। ठीक है, देखते हैं जीरो बनते कैसे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 1, 5 और 1, 2 के जब एक पेयर होंगे तो एक जीरो का निर्माण होता है। जैसे 5 और जब 2 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास 10 बनता है। ठीक है, तो जब 1, 5 और 1, 2 का आपस में गुणा करते हैं तो कितना जीरो का निर्माण होता है? 1। अब अगर इसी को 5 की पावर हम 2 कर दें और 2 की पावर 2 कर दें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, तो 25 चौका 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारे पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो अब बने? तो 2 ज़ीरो बने। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो 5 की पावर 3 हो जाए, 2 की पावर 3 हो जाए। ठीक है, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो अब कितने ज़ीरो बनेंगे? तो हमने कहा कि 3 ज़ीरो बनेंगे, मतलब ये 1000 बनेगा। 5 की पावर 3 125 और 2 की पावर 3 मतलब 8, 125 अट्ठे कितना होता है? 1000 होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि जब हम इस पावर 5 अकेले था और 2 भी अकेले था तो एक जीरो कितने बने? 1। यहाँ पे 5 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 था, कितने जीरो बने? 2। और 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो कितने जीरो बने? 3। तो मतलब इनकी पावर जितनी भी होगी उतने ही जीरो हमारे पास बनेंगे। तो अगर हम इसको एक लाइन में कहें तो कहें 5 और 2 के पेयर जितने भी होंगे, ठीक है, 5 और 2 के पेयर जितने होंगे उतने ही जीरो क्या होंगे? जीरो क्या होंगे? शून्य जीरो क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे, यहाँ पे एक पेयर था, एक जीरो बना। यहाँ पे पेयर कितने थे? 2। ठीक है, तो 2 जीरो बने। यहाँ पेयर 3 है तो 3 जीरो। ऐसे ही जितने भी पेयर होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 37, 2 की पावर 31 गुणे 3 की पावर 19। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? शून्यों की संख्या पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हमने अभी आपको बताया कि जितने भी 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे, अगर एक पेयर होता तो एक जीरो, 2 पेयर होता तो 2 जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 को 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 31। ठीक है, देखिए बेस बराबर होगा, पावर जुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें 2 की पावर 31 गुणे 3 की पावर 19। ठीक है, इसको हमने इस 5 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, 5 की पावर 6 में और 5 की पावर 31 में। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जितने भी 5 और 2 के जितने भी पेयर होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 के कितने पेयर हैं? एक पेयर है, और इनकी पावर कितनी है? 31 है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी? 31। तो 31 हमारी क्या होगी? नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, अब इसी पे अगर हम आगे एक क्वेश्चन देखें कि जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो हो जाए 5 की पावर 16 गुणे 2 की पावर 29 गुणे 3 की पावर 36 कर लें। ठीक है, अब क्या करें? अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 की पावर 16 गुणे 2 की पावर 29 गुणे 3 की पावर 36। अब इसमें देखिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम देखें इस पे
कि इसको अगर ये तो ऐसे ही रहेगा 5 की पावर 16 ही, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 29 को हम तोड़ेंगे कैसे, तो 2 की पावर 16 में एक बार तोड़ दें, फिर गुणे 2 की पावर 13। देखिए ये टूटता कैसे है, जब किसी भी, ध्यान दीजिएगा आगे पढ़ेंगे, a की पावर m हो इंटू a की पावर n होता है, तो ये पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको हम घातांक और करनी में देखेंगे। जब देखिए आधार क्या हो, समान हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं। जब घातें जुड़ी हुई तो उसको हम ब्रेक भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 5 की पावर 16, 2 की पावर 29 को हमने दो तरह से तोड़ लिया, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 13 में। देखिए आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 29 आ जाएगा। फिर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 36। हमको जो मालूम है कि हमारा जो जीरो बनेगा वो बनेगा केवल 2 और 5 के गुणनफल से ही बनता है। तो ये 3 का अगर है तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब देखते हैं 2 और 5 के जोड़े कितने हैं, पेयर कितने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 2 और 5 के कितने पेयर हैं, तो 5 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 है, तो कितने पेयर हो जाएंगे, 16 पेयर हो जाएंगे। और जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 16, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते हुए 100 तक हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, ठीक है। 100 तक लिख के गुणा करते हैं तो वैसी संख्याओं में कितने जीरो आते हैं, उनके गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के कहीं क्वेश्चन दिख जाए, या इसके अलावा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल, मतलब 100 के बाद ऐसी संख्या, अगर ये साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या 100 तक कंटिन्यू, मतलब 1 से स्टार्ट होके 100 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसी संख्याओं के हम जीरो कितने निकालेंगे, कितने शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं, जो भी संख्या हमारे पास फाइनल होगी, फाइनल हमारे पास संख्या कौन सी है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, 100 को पहली बार 5 से भाग करेंगे, ठीक है। इसको भाग करने के बाद जो भी हमारे पास भागफल आएगा, कितना आया, इसको भाग करेंगे 20 बार आएगा। ये भाई 100 को 5 से भाग करेंगे 20 बार जाएगा। फिर अब ये इस भागफल को हम यहाँ लिख देंगे 20 गुणे क्या हो जाएगा, 5। 20 को क्या करेंगे, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर यहाँ पे जो भागफल आए फिर उसको हम एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको एक बार क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 0.8, ठीक है। पॉइंट में गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी संख्या को तब तक डिवाइड करते हैं, उसके मतलब डिवाइड करेंगे फिर भागफल से करेंगे, कि जब तक वो संख्या पॉइंट में ना आ जाए। जैसे ये पॉइंट में आ गया, हम इसको छोड़ दें, पॉइंट वाली संख्या को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी, जैसे 20 और 4 है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारे पास 1 से लेके लगातार 100 तक की संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 24। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि संख्या हमारे पास 100 है, 100 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, फिर प्लस 100 को 5 के स्क्वायर से मतलब 25 से भाग करेंगे, फिर आगे 100 को 5 के क्यूब से, ऐसे आगे करते हुए जितनी बड़ी संख्या होगी, जब तक ये पॉइंट में ना जाए तब तक हम इसको क्या करेंगे, 5 की पावर से डिवाइड करते रहेंगे। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसे आगे चलते हुए चले जाएंगे। अब इसको अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करते कितनी बार ये आएगा, 20, ठीक है। इसको करेंगे तो 100/5 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 25। तो 100/25 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको करेंगे 100 को 125 से भाग करेंगे, भाई ये तो कटेगा नहीं, तो बस जो भी संख्या कंप्लीट कट रही उन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आएगा हमारे पास 24, और यही हमारे शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। आइए आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 843, और ये फैक्टोरियल क्वेश्चन क्या है कि 843 फैक्टोरियल 843 का क्या करना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। इसका मतलब हमने आपको बताया था कि लगातार 1 से लेकर 843 तक की सारी संख्याओं को लिख के गुणा करते हैं और उसका शून्यों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 843 को
क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 छक 30 और 5 8 40, 168 गया। ठीक है, अब ये 168 गया। अब क्या करेंगे, इस 168 को एक बार हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, और डेसिमल में भी जाएगा कुछ, पॉइंट में हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। अब हम इस 33 को, फिर 33 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कंप्लीट नंबर देखते हैं, होल नंबर देखेंगे कि डेसिमल में ना आए, तो इसको कटेंगे तो ये 6 बार 30 बार जाएगा। अब इस 6 को फिर से एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 1 बार गया। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं तीनों जो भी संख्या है 168, 33 और 33, 6 और 1, इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़िए अब आप इसको, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, और ये 1 1 2 208। जो हमारे पास शून्यों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 208। 843 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या कितनी होगी, 208। आइए ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जाए 3 गुणे 6 गुणे 12, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, ऐसे करते हुए ये आ जाए 720 तक। ऐसे कोई संख्या लिखी हो कि 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, ऐसे आगे भी लास्ट क्या हो, 720 तक हो, तो वैसी संख्याओं का हम गुणन होने के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, देखिए अगर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं तो ये आप ब्रेक कर सकते हैं इसको 3 into 1 में, 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 into 2 में, 9 को करेंगे 3 into 3 में, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ब्रेक करते हुए जाएंगे तो ये 720 को जब हम ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा 3 into 240। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन, ऐसे करते हुए देखते जा रहे हैं तो सभी में कितनी 3 क्या हो रही है, कॉमन होती जा रही है। अगर हम सभी 3 को जोड़ लें, देखिए मल्टीप्लाई में अभी हमने आपको बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n है। अगर आधार बराबर है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ऐसे करते हुए जाएंगे, यहाँ पे भी 1। देखिए कुल कितनी संख्या बन रही है 3 के, तो यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक देखिए तो कितना 240, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब अंदर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे करते हुए क्या बन जाएगा यहाँ तक 240। ठीक है, इसको आप इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको मालूम है जो भी 0 बनेंगे वो 2 और 5 के पेयर से बनेंगे। तो देखिए 3 का चाहे जितना भी पावर हो तो उससे 0 तो बनेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इसको करते थे, देखिए ये संख्या क्या है, 1 से लेके स्टार्ट है 240 तक का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 240 का क्या करेंगे, 240 को हम 5 से भाग करेंगे। तो 240 को 5 से भाग किए तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 8 40, 48 आया। अब हम इस 48 को 5 से भाग करेंगे, इस 48 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब इस 9 को फिर हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, ये कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ध्यान दीजिए 48 प्लस 9 प्लस 1, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 58, और 3 6 9 12 ऐसे गुणा करते 720 तक जब जाएंगे तो इनके शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 58 ही होगी। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कोई संख्या हो जाए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ऐसे इसको गुणा करते हुए चले जाएं कहाँ तक, 700 तक। कोई भी संख्या हमको दी जाए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ऐसे क्या 700 तक दिया जाए और कहे कि इनके शून्यों की संख्या क्या है, इन संख्याओं को गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या कितनी है ये हमको प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इससे पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हमने तोड़ा था, इसको ब्रेक किया था, उसी तरह से हम करेंगे। तो अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं इस 10 को,
ये लिखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 2 लिखेंगे, ऐसे करेंगे 10 गुणे 3 लिखेंगे और इसको 10 गुणे 4, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 700 को कैसे लिखेंगे 10 गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है भाई, सबको ऐसे तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस 10 को अगर सभी से अगर बाहर कर लें तो 10 की पावर 1 यहाँ, 10 की पावर 1 यहाँ, 10 की पावर 1 ऐसे सब जगह होगा। बेस बराबर हो, घाते सब गुणे में हो तो घाते आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जब बाहर करेंगे तो ये देखिएगा ये आएगा 10 की पावर 70 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या अंदर, ब्रैकेट के अंदर हम करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते हुए ये कहाँ तक बचेगा, 70 तक बचेगा। ठीक है भाई, 10 गुणे 1 10 गुणे 2 10 गुणे 3 ऐसे करते हो 700 को 10 गुणे 70 बार लिखेंगे तो यही हमारे पास क्या बचेगा, 10 की पावर 70 जब बाहर चली आएगी तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते यहाँ 70 तक बचा। अब हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में करते थे कि इस 70 को किससे भाग करेंगे, 5 से। तो जब 70 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 14 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर देखिए 5 दूनी 10, भाई अगर देखा जाए 2.8 बार जाएगा। तो हमको पॉइंट से तो कोई मतलब है नहीं, हमको कंप्लीट नंबर कितने हैं उससे मतलब है। तो हमने देखा कि 14 और ये 2 16 यहाँ हुआ, तो क्या हमारा आंसर 16 आएगा, नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 की पावर 70 है इसका मतलब क्या है, 10 को 70 बार लिख के गुणा करते हैं तो अंत में देखिए जितनी बार पावर होगा उतने जीरो भी तो आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 70 जीरो, इसके 10 की पावर 70 के 70 जीरो, और ये 16 इन दोनों को जोड़े तो, और 70 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 86। ठीक है, ध्यान दिए कि नहीं, ये देखिए 10 की पावर 70 जो है यहाँ पे ये 70 जीरो बचेंगे और ये 16 इधर, 70 और 16 कितने हो जाएंगे, 86। ठीक है, अगर ये समझ में आया होगा, सारे टॉपिक जितने भी पॉइंट्स इसमें आते हैं हर तरह के क्वेश्चन हमने करा दिए, आप घर पे करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सुझाव को हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।